इससे पहले हमने कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्रूव करा था। अब हम प्रूव करते हैं गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। प्रूव मतलब सिंपली मैं लिख दे रहा हूं गाउस लॉ फ्रॉम कूलाम्स लॉ निकाला था। अब कूलाम्स लॉ फ्रॉम गाउस लॉ। कूलाम्स लॉ फ्रॉम गाउस। देखिएगा बहुत सिंपल सा है। जैसे कल हमने कूलाम के नियम से गाउस का नियम निकाला, वैसे ही कूलाम के नियम से गाउस का नियम। देखिए एक पॉइंट चार्ज सपोज प्लस क्यू है, इस बिंदु पर स्थित है। यह पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को, क्योंकि गाउस का नियम जहां पर भी लगता है सबसे पहले चार्ज को हम क्लोज करेंगे, इनक्लोज करेंगे बाय द गॉसियन सरफेस। इस बिंदु आवेश को मान लें हम किसी आर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के द्वारा कवर कर देते हैं भाई। दिस पॉइंट चार्ज इज कवर्ड बाय spherical Gaussian surface of radius r। इस Gaussian surface के किसी बिंदु P पर, एक बिंदु ले लिया मैंने यहां पर P पर, उसका क्षेत्रफल वेक्टर देखिए, ये देखिए dA बाहर की ओर। गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु ले, उस बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एरिया वेक्टर इस बिंदु का क्षेत्रफल वेक्टर सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर, सूक्ष्म क्षेत्र है यहां पर, तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर। इस धन आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई भी इधर ही को होएगा, क्योंकि धनावेश के कारण उस बिंदु की ओर। यही मेरे पास डायग्राम मेन है आपका। नाउ लिख लोगे, क्या लिख लोगे? माना बिंदु आवेश प्लस क्यू को आर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के द्वारा कवर्ड किया हुआ है, बंद कर दिया जाता है। गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर हम एक बिंदु P ले लेंगे, उस बिंदु का क्षेत्रफल वेक्टर dA अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, और धनावेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र भी क्षेत्रफल की ही दिशा में होगा। क्योंकि अब हमको क्या प्रूव करना है? कूलाम का नियम प्रूव करना है। किससे प्रूव करना है? गाउस के नियम से। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। देखिए गाउस के नियम से गाउस के नियम से इस गॉसियन पृष्ठ से गाउसियन पृष्ठ से बद्ध नेट विद्युत फ्लक्स पढ़ा हुआ है हमने।
नेट विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट नंबर 1। परंतु यहां पर यह आवेश किस में है? किसी निर्वात में, किसी माध्यम में नहीं है। माध्यम में लोगे तो के भी आएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ। गोलीय गाउसियन पृष्ठ के पी बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब विद्युत फ्लक्स, डी फाई, एक छोटा सा बिंदु है, उसका एरिया छोटा सा है, क्या? ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। दिस इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। क्यों भाई? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेट फ्लक्स अतः गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स। So the net flux passing through Gaussian surface phi is equal to integral closed surface है हमारे पास E dA, means phi is equal to E A, because इंटीग्रल E तो कांस्टेंट है, बाहर आया, और इंटीग्रल dA, इंटीग्रल dA क्लोज्ड सरफेस का A हुआ, टोटल एरिया A, और A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? गोला है, गोलीय गॉसियन सरफेस है। सो फाई इज इक्वल टू, फिर और आगे बढ़ जाते हैं, E इंटू A का मान रख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, नंबर 2 कर दीजिए। सेकेंड स्टेप हो गया हमारे पास। एक फ्लक्स तो ये ई डॉट डी ए से निकाला, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गाउस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इस फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें भाई? इक्वल कर दें। अरे सेम थिंग है। सो अतः संबंध 1 व 2 से क्या कर दोगे भाई? क्यू अपॉन, एक था हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में चार्ज होगा तो के भी आएगा, इज इक्वल टू, दूसरा संबंध वही फाई इज इक्वल टू था ई इंटू ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकला था। अब इससे ई को अलग कर दो, ई इज इक्वल टू, यहां था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आ गया यहां से। सो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ लिख दो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। अब देखिएगा,
चूंकि इस बिंदु आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र निकाल दिया, कितना निकाल दिया, E इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q/r² निकाला। अब यदि यहां पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 रख दिया जाता, यहां पर, तो उस पर एक बल लगता। क्या बल लगता, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E लगता। देन F इज इक्वल टू Q0 इंटू E ये है, तो 1/4π∈0 Q0/r²। ये कूलाम्स लॉ है भाई। एक आवेश यहां पर, एक आवेश यहां पर, इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन देम। देखिएगा, अब लिख दोगे, क्या लिख दोगे, यदि P बिंदु पर कोई आवेश Q0 हो, तो माना वहां पर Q0 हो, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल या विद्युत बल एक ही बात है। कितना भाई, F इज इक्वल टू Q0 इंटू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रखा जाता है उस पर बल लगता है। P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, उस P बिंदु पर प्लस Q0 आवेश रख दें तो उस पर बल लगेगा F बराबर Q0 इंटू E। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, Q0 इंटू E, दिस इज E, तो 1/4π∈0 Q/r²। दिस इज कूलाम्स। आप यहीं पर भी छोड़ सकते, ये भी तो कूलाम्स लॉ ही है भाई, परंतु इतना अगला स्टेप एक और लिख दोगे तो कूलाम्स लॉ प्रूव हो गया। अब हमने गाउस लॉ पढ़ा। गाउस लॉ के आधार पर हम कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैं आपको 4 एप्लीकेशन बताऊंगा। कूलाम्स लॉ के अनुप्रयोग हैं, गाउस लॉ के अनुप्रयोग हैं। गाउस लॉ के 4 अनुप्रयोग हैं, उसमें से CBSE बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में एक एप्लीकेशन लगभग हर साल पूछी जाती है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गाउस का नियम लिखिए और गाउस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। या ऐसे भी पूछा जाता है, गाउस का नियम क्या है लिखिए, कूलाम के नियम से गाउस के नियम को प्रूफ कर दीजिए। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। अब हम क्या आते हैं, एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन, गाउस लॉ के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हमारे पास है अनंत विस्तार वाले रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र।
अनंत विस्तार का एक रेखीय चालक है, उसके कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज्ड कंडक्टर। ये पहला अनुप्रयोग है, देखिएगा, समझिएगा। माना हमारे पास एक बहुत लंबा एक तार है या एक छड़ है। ये रॉड है भाई, अनंत विस्तार वाला है। इसको आवेश दिया गया है सपोज धन Q। इस पर चार्ज कितना है? प्लस। और इसकी लेंथ कितनी है? सपोज L। इतना लिख लोगे। माना L लंबाई के अनंत विस्तार वाले, मतलब बहुत लंबे है, वो बहुत लंबाई हमने L मान ली है। L लंबाई के किसी तार पर प्लस Q आवेश है और उसके समीप या चलिए मैं यहां मानता हूं, उसके समीप तार से इस चालक से R दूरी पर स्थित एक बिंदु है P। यहां पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? इस चालक को R त्रिज्या और L लंबाई के गॉसियन पृष्ठ से कवर कर देंगे भाई। ये देखिए, R त्रिज्या और L लंबाई के गॉसियन पृष्ठ के द्वारा क्या कर देंगे? इसको कवर कर देंगे। इस चालक को हमने कवर कर दिया भाई। किससे कवर कर दिया? L लंबाई, मतलब जितनी, मान लिया हमने L लंबाई, और R त्रिज्या के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि गॉस का नियम जब भी हम यूज करेंगे तो आवेश को हम बंद करेंगे किससे? गॉसियन पृष्ठ से। गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार हो सकते हैं, गोलीय हो सकते हैं, घनाभ के आकार के हो सकते हैं, क्यूबाइड के आकार के हो सकते हैं, क्यूब के आकार के हो सकते हैं, कुछ किसी शेप पे भी हो सकते हैं। तो हमने इसको कवर कर दिया। लिख लोगे तो लंबाई हुई यहां से यहां तक की L, ये हुई लंबाई L लंबाई और R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ से इसको कवर कर दिया भाई। क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा, बुक से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ लिखा होगा, इसलिए आपकी समझ में बिल्कुल क्या क्या आपको लिखना है, केवल उतनी चीज। माना अनंत विस्तार वाले रेखीय चालक या तार की लंबाई L व उस पर आवेश प्लस Q है। तो इसके आवेश का रेखीय घनत्व पढ़ा हुआ है, लैम्डा से डिनोट करा था, Q अपॉन L। नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया। let the length of the infinitely long
wire BL and charge contained by the wire H plus Q. So the linear charge density of the wire of the rod lambda is equal to Q upon L. Number first, माना एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस we have to find the electric field intensity at a distance r from the conductor wire. माना चालक तार से अचालक भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है चालक ही हो। माना तार से लिख दीजिए, माना तार से या छड़ से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो माना तो हमने लिखा हुआ है आर त्रिज्या व एल लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना इस प्रकार करते हैं कि वह बिंदु P गाउसियन पृष्ठ पर स्थित हो। ध्यान रखिए भाई, बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे। हमने गॉसियन पृष्ठ के इस चालक के समीप कोई बिंदु P है आर दूरी पर, वहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमने क्या करा, आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलनाकार सिलेंडर गॉसियन पृष्ठ बना दिया। इस प्रकार से रचना की कि ये छड़ उससे इंक्लोज्ड हो जाए और ये जो पॉइंट P है उस पर आ जाए। एक लाइन का लिख दिया। चलिए 2 लाइन मान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। गॉसियन पृष्ठ को देखिए। इस गॉसियन पृष्ठ पर देखो वृत्तीय सरफेस है, एक तो ये इधर से है, एक वृत्तीय पृष्ठ इधर से है। वृत्तीय पृष्ठ ये वाला पृष्ठ नंबर, चलिए मैं 1 कह देता हूं। ये वृत्तीय पृष्ठ नंबर ये 2 हो गया। और तीसरा पृष्ठ ये है भाई, ये सिलेंड्रिकल वाला है, तिरछा पृष्ठ ये वाला, ये तीसरा, थर्ड, 3 पृष्ठ है। प्रश्न नंबर 1 पर मैं एक पॉइंट लो भाई, देखना, एक पॉइंट ले लिया। इसका क्षेत्रफल वेक्टर DA 1 इधर को, और विद्युत क्षेत्र कहां को हुआ, इधर को, इधर को। आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर को। इनके बीच का कोण 90, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल 90। क्षेत्रफल वेक्टर इधर को, विद्युत क्षेत्र इधर। ऐसे ही सिमिलरली प्रश्न 2 पर आइए। यहां पर भी एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु का क्षेत्रफल वेक्टर फिर से बाहर की ओर DA 2 कह देता हूं, और यहां पर विद्युत क्षेत्र धन आवेश के कारण बाहर को E2। कितना एंगल, 90। तो इस पृष्ठ और इस पृष्ठ दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 समझ में आ गया होगा। अब आइए तिरछा पृष्ठ, ये 3 वाला है, देखिए ये वाला है, पढ़ा है जो। त्रियक पृष्ठ देखना 3 पर, मैं एक बिंदु या इधर ले लीजिए या इधर कहीं भी ले लीजिए, एक पॉइंट ले लिया मैंने। इसका एरिया वेक्टर देखना DA 3 कह देता हूं।
या डीए ही पॉइंट है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है तो डीए डीए ही लेना सब, A1 A2 A3 लेने की जरूरत नहीं है, डीए डीए और डीए। 1 2 3 हम इसलिए लिख रहे हैं कि पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, खाली डीए डीए भी लिख सकते हैं। और यहां पर इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी इधर ही को होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर ही को होगा, इधर ही को होगा, पैरेलल हो गए, कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा। अब फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेलनाकार बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के वृत्तीय पृष्ठ एक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया भाई, d∅1 इज इक्वल टू 0, तो ∅1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसी प्रकार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वृत्तीय पृष्ठ दो से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, ∅2। बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं भाई, ये एप्लीकेशन पूछी जाती है। ये भी 0 समझा दिया है ऊपर। त्रियक पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के त्रियक पृष्ठ नंबर 3 से गुजरने वाला फ्लक्स d∅3 इज इक्वल टू E dot dA3 means E dot dA, sorry, E into dA3 cos थीटा। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या था, 90, इसलिए मैंने सीधे ∅1 एंड ∅2 निकाल दिया। थीटा इज इक्वल टू यहाँ भी 90, तो d∅3 इज इक्वल टू E dA3 या dA ही मान लो। सो ∅3, अतः ∅3 ∅E समाकलन कर दोगे, समाकलन ∅ इज इक्वल टू इतना आया। सो ∅ इज इक्वल टू इंटीग्रल d∅3 E dA3 A3 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A है, माना है भाई, क्योंकि वो पॉइंट है। पॉइंट, सभी पॉइंट्स का जो एरिया होता है वो सेम होता है। आप देखिए, यहां पर देखिए, ये एक्चुअली ये आएगा ऐसा, ∅ इज इक्वल टू E, इसका समाकलन करोगे dA3, तो ∅3 इज इक्वल टू E इंटीग्रल d∅3 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A, और A इज इक्वल टू होता है 2πRL। बेलन का तिरछा पृष्ठ होता है परिधि गुणा लंबाई, 2πR इंटू L। सो ∅3 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, E इंटू 2πR
एल। आ जाइए आगे, कहां? टोटल फ्लक्स निकाल देते हैं। अतः कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई, ये जीरो ये आ रहा है ई इंटू 2 पाई आर एल। ये नंबर 2। पहली चीज हमने निकाली थी क्या? आवेश का रेखीय घनत्व क्यू अपॉन एल। दूसरी चीज हमने फ्लक्स निकाल दिया। अब गाउस के प्रमेय के अनुसार, गाउस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नंबर, गाउस के प्रमेय ने फ्लक्स दिया है और हमने फ्लक्स निकाल लिया इस गॉसियन पृष्ठ से। ये दोनों फ्लक्स क्या है? सेम, इक्वल कर दीजिए। अतः 1 व 2 व 3 से कर दीजिए भाई, दोनों को सेम कर दीजिए। ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यदि चार्ज मतलब जो वायर है, जो अनंत विस्तार वाली छड़ है, तार है, वो किसी माध्यम में होगा तो यहां एप्सिलॉन 0 के साथ के भी लोगे। सो ई इज इक्वल टू, ऐसा लिख दें भाई, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एल इंटू आर। ये देखो ई यही रहा, ये पूरी चीज कहां आएगी? नीचे। मैंने लिखा एप्सिलॉन 0 के साथ 2 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई आर, अलग कर दिया। क्यू ऊपर था अपॉन एल। ये देखिए ई इज इक्वल टू, फिर आगे बढ़िए, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू अपॉन एल पीछे पड़ा हुआ है लैम्डा, आवेश का रेखीय घनत्व अपॉन आर। ये आ गया भाई किसी अनंत विस्तार वाले चालक या तार या छड़ जिस पर आवेश Q है, Q आवेशित छड़ तार अनंत विस्तार वाली है, उसके समीप R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। Here lambda is the linear charge density, R is the distance from the wire। ये पहला अनुप्रयोग हो गया इसका। क्या हो गया? ये पहला 17-18 चीजें पढ़ ली थी भाई, ये शायद 17वीं चीज है। गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग हो गया। अनंत विस्तार वाले रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। देखिए दूसरा अनुप्रयोग है हमारे पास अनंत विस्तार वाली पतली चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर बी कर देते हैं। चलिए, अनंत विस्तार वाली पतली चादर, चादर मीन्स सीट के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा एप्लीकेशन है भाई थिन सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइटली थिन
सीट विच इज कंटेनिंग चार्ज क्यू, प्लस में या माइनस में। अब देखिए थिन सीट है भाई, थिन सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड सीट। देखिएगा ये है भाई, एक पतली चादर ले लेते हैं भाई, पतली चादर, पतली सीट, पतली सीट, ये पतली सीट है भाई। पतली सीट मीन्स ऐसे पतली, थिन सीट, ये थिन सीट, मोटी नहीं होनी चाहिए, नॉट वो, क्योंकि पतली मीन्स एक तो थिन सीट होती है, एक थिक होती है। थिन सीट है। सपोज इसको हमने चार्ज प्लस क्यू दे दिया और इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस क्यू चार्ज हो गया भाई इसके पास। और सपोज इसका एरिया कितना है, ए। लिख लोगे एक लाइन, आवेशित चादर के, आवेशित चादर के आवेश का पृष्ठीय घनत्व, उसको हम सिग्मा से दिखा रहे थे, क्या, Q अपॉन ए। नंबर 1 लिखोगे, माना आवेशित पतली चादर पर आवेश प्लस क्यू तथा उसका क्षेत्रफल ए है, तो उसके आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया नंबर 1 चीज। क्योंकि इतनी सारी हम चीजें लिखेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा और सिलेबस बहुत मोटा पड़ा है भाई। आप ये मत समझिए कि हमारी बुक्स बहुत पतली पतली हैं, उन पतली पतली किताबों के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, इसलिए थोड़ा हमको फास्ट भी चलना पड़ेगा। अब हमने सपोज इसके नियर बाई कोई पॉइंट है पी, इधर 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 या इस तरफ, ये सीट थी, ये देखिए ऐसे है सीट, इधर है कोई पॉइंट, इधर को या इधर को। थिन सीट का मतलब चार्ज प्लस क्यू है, तो वो चार्ज इधर भी मानेंगे आप, इधर भी मानेंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्या करेंगे भाई, सिलेंड्रिकल फिर से गाउसियन सरफेस की रचना करेंगे, फिर से गाउसियन सरफेस की रचना करेंगे। कैसे गाउसियन सरफेस की रचना करेंगे भाई, सिलेंड्रिकल। एक इस चादर के समीप कोई बिंदु है P, जिस बिंदु पर या तो इधर या इधर कहीं भी, उस बिंदु पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम किसी त्रिज्या और किसी लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। इस प्रकार से करेंगे कि वो थिन सीट उसके द्वारा कवर हो जाए और वो पॉइंट P कहां जाए, उस गॉसियन सरफेस पर आ जाए। ठीक समझिएगा बड़े ध्यान से। अब इसके भी 3 प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न इधर से है, इसको जिसको मैंने P कहा है, इसका क्षेत्रफल कहां को हुआ, बाहर की ओर, क्षेत्रफल में। और इस धन आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र भी कहां को हुआ, इधर ही को। वृत्तीय पृष्ठ एक का की ये स्थिति हो गई। इधर आओ अपोजिट में, चलो सपोज मैं इसको P डैश कह देता हूं, इस तरह। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का दूसरा पृष्ठ इस थिन सीट को पार करके दूसरी तरफ निकल गया भाई। क्योंकि बहुत ही पतली चादर कैसी होती है, मैंने अभी एग्जांपल बताया, एक पन्ना लिया, पन्ना जैसे बहुत पतली थिन सीट है वो, तो दूसरा पृष्ठ इसके बाहर चला गया है, दूसरी तरफ आ गया। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखिए, ये क्षेत्रफल वेक्टर हुआ इधर को DA,
क्योंकि एक बिंदु लिया है डी ए A1 A2 A3, अब मत कहना पिछले उसकी तरफ, अब हम खाली डीए कहेंगे। और तीसरा ये बेलनाकार, ये त्रियक पृष्ठ, देखो ये त्रियक पृष्ठ, इस पर भी एक बिंदु ले लीजिए, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डीए, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर को ई, और ये एंगल 90, ये एंगल 0 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड धन के कारण इधर को, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा छूट गया था। ठीक, मेन है डायग्राम। डायग्राम आपकी समझ में आ गया तो डेरिवेशन हो गया भाई, 2 मिनट का काम है। देखिए बेलनाकार, जो मैंने बोला उसको आप लिख लीजिए, बेलनाकार, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के वृत्तीय पृष्ठ, इसको मैं 1 कह दे रहा हूं, इसको मैं 2 कह दे रहा हूं पी डैश वाले को, और ये तिरछे वाले को 3 कह, 3 पृष्ठ है ना। वृत्तीय पृष्ठ 1 से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स कितना हुआ भाई, d∅1 इज इक्वल टू ई डी ए, इसलिए φ1 बराबर कितना आ गया, इंटीग्रल ई डी ए। तो इसका एरिया कितना हुआ, ए मान लो, एरिया कितना हुआ ए, तो ये आ गया भाई यही बराबर ई ए, क्योंकि ई कांस्टेंट बाहर कर दोगे, समाकलन डी ए बराबर ए हुआ भाई। छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। ये आ गया φ1 इज इक्वल टू ये। इसी प्रकार वृत्तीय पृष्ठ 2 के कारण फ्लक्स निकाल दोगे, ठीक ऐसे ही φ1 जैसे निकाला वैसे इसके कारण φ2 क्या निकालोगे, d∅2 इज इक्वल टू ई डी ए ही हुआ है। सो φ2 इज इक्वल टू इंटीग्रल d∅2 मतलब ई डी ए। तो ये भी कितना आया, चलिए φ2 इज इक्वल टू ई ए। अब त्रियक पृष्ठ में आ जाओ, अरे ई ए d∅2 बराबर ई d∅1 बराबर ई डॉट डी ए। यदि समझ में नहीं आ रहा पूरा लिखिएगा, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा आया। यहां पर थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0, तब ये 0 ई डी ए आया, तभी तो ई डी ए करा था मैंने, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहां पर भी। अच्छा, वृत्तीय पृष्ठ 3, वृत्तीय नहीं, ये तीसरा वाला त्रियक पृष्ठ 3 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, बोलिए। त्रियक पृष्ठ देखिए, ये वाला, ये त्रियक पृष्ठ, ये वाला, ये इससे गुजर, ये वृत्तीय एक इधर, इसको समझ लीजिए, उससे नहीं समझ में। ये वृत्तीय और ये तिरछा वाला, ये इससे गुजरने वाला फ्लक्स 0। d∅3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए 3 cos 90 है ना, ये cos 90 0 होता है, तो
ओहो, डी फाइव थ्री, अभी इंटीग्रल मत करिए, डी फाइव थ्री बाई ई डी ए थ्री कॉस 90, तो फाइव टू इज इक्वल टू लिख दीजिए, डी फाइव टू जीरो आएगा। अरे इससे डी फाइव टू इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो फाइव टू इज, सॉरी फाइव थ्री था ये, तो फाइव थ्री डी ए थ्री को डी ए ही मानिएगा, तो फाइव थ्री इज इक्वल टू जीरो। नेट फ्लक्स, अतः गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होएगा भाई? फाइव इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री, जोड़ दीजिएगा। फाइव वन है ई ए, फाइव टू है ई ए, फाइव वन ई ए, फाइव टू ई ए और फाइव थ्री जीरो, सो ई ए टू ए, फाइव इज इक्वल टू टू ई ए। ये देखिए, ये नंबर दूसरा स्टेप आ गया। पहला हमने आवेश का पृष्ठीय घनत्व निकाल लिया, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। दूसरा हमने फ्लक्स निकाल दिया, फाइव बराबर टू जी ए। अब तीसरा हमने अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम से फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये नंबर थर्ड हो गया, थर्ड स्टेप है। अब एक तो फाइव हुआ गाउस के नियम से, एक हमने फ्लक्स निकाला ई डॉट डी ए से। कितना आया था वो फाइव? टू ई ए। दो व तीन से, दो ये देखिए, ये निकाला हमने दो, फाइव बराबर टू ई ए, नंबर दो है। अब फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो गाउस। दो व तीन से क्या हो जाएगा? दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या? ई टू ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, आया। तो E इज इक्वल टू आ गया आपका कितना? यहां देखिए Q अपॉन ए हमने पढ़ा है सिग्मा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q अपॉन ए को सिग्मा लीजिए, सिग्मा अपॉन, बहुत ही इंपोर्टेंट, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा कैपेसिटर वगैरह में। तो इसका मतलब पतली आवेशित चादर के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बराबर टू एप्सिलॉन नॉट। यदि वो पतली शीट, यदि शीट चादर किसी माध्यम में स्थित हो, किसी माध्यम में स्थित हो, मतलब जो आवेशित चादर है, अनंत विस्तार वाली पतली चादर है, वो किसी माध्यम में स्थित हो जिसका प्रावैधुतांक के हो, देन ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हो, एक ही बात है। वैक्यूम में होगी तो के इज इक्वल टू वन, ऐसा आ जाएगा। यदि किसी मीडियम में होगा तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरा अनुप्रयोग देखिए, तीसरा अनुप्रयोग मोटी, पहले पतली, अब हम आते हैं मोटी आवेशित चादर, शीट मतलब, के कारण विद्युत क्षेत्र
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो थिन थी, ये थिक शीट, अनंत विस्तार वाली ले लेंगे इसको भी। ठीक है, अब हम डायग्राम समझिए, मैं डायग्राम समझा करके सीधे रिजल्ट लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक वैसे ही लिखना है। एक मोटी आवेशित चादर ले लेते हैं भाई, मोटी आवेशित चादर ले लेते हैं। पहले पतली ली थी, ये देखिए मोटी शीट है भाई, ये मोटी शीट जैसे कैसी शीट मान सकते हैं आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको। ऐसी मोटी, ये मोटी, ये मोटी मोटी, और थिन थिन थी आपकी ऐसे पतली सी, पन्ना टाइप का, थिन थी ऐसी पतली, ये दिस इज थिन शीट और दिस इज थिक। थिक मीन्स मोटी, ये मोटी, ये मोटी मोटी शीट है कोई। इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू या माइनस क्यू, प्लस क्यू या माइनस क्यू। अच्छा हाँ, देखिएगा भाई, एक चीज में डायरेक्शन बताना भूल गया आपको। माना ये हमारी पतली शीट थी, इसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मैं अलग से चित्र से समझा रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां ध्यान रखना। एक पतली शीट है, देखिए मैं अलग से समझा दे रहा हूं। एक पतली शीट है, सपोज, चलिए ऐसी ले लेता हूं मैं। एक पतली शीट है, इसको हमने प्लस चार्ज दिया, इसके समीप इधर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस धन आवेश से इधर की ओर। यदि इधर बिंदु होगा, ये तो P हो गया, यदि इधर बिंदु होगा P डैश, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण इधर मैं P डैश लिख देता हूं। चलिए, इधर P, इधर P डैश, यहां धनावेश से इस बिंदु की ओर, मतलब धनावेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर उस बिंदु की ओर। अब ध्यान समझिए, माना ये चादर, ये सीट, माना ये सीट आपकी कैसी होती भाई? निगेटिव चार्ज वाली होती, तब यहां पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र P, यहां पर विद्युत क्षेत्र इस बिंदु से ऋण आवेश की ओर इधर को होती भाई। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां P डैश पर इस बिंदु से ऋण आवेश की ओर भाई, पीछे पड़ा है धनावेश के कारण बाहर को, ऋण आवेश के कारण अंदर को, यह भी ध्यान रखना है। अब आइए फिर, सपोज इसके समीप कोई बिंदु है P, जहां पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर देंगे? फिर से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? इस प्रकार से करेंगे कि वह गॉसियन पृष्ठ कहां आ जाए? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे और वो बिंदु कहां आ जाए? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के सरफेस पर आ जाए। तो इसके फिर से वही तीन तल, एक ये वाला, दूसरा इधर जो अंदर आ गया होगा, यहां मोटी है तो अंदर आ जाएगा, दूसरा तल कहां आ जाएगा? ये दूसरा वाला तल आ जाएगा अंदर, ये दूसरा वाला इनसाइड हो गया, इसके अंदर घुस गया, और थर्ड वाला ये हुआ। इस पहले वाले वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर, और इस धनावेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र भी इधर को। एक तो ये हो गया, ये तो इस आवेश के अंदर, शीट के अंदर घुस गया। जब किसी आवेशित चादर के अंदर कोई गॉसियन पृष्ठ होता है तो विद्युत फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि वहां आवेश, उस पृष्ठ आवेश के अंदर है वो।
अब तीसरा वाला देखो, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे दिए ऐसे, और यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर को, या यहां लोगे तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे, विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे किसी बिंदु का, और धनावेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर को। तो इसके कारण ये 90 फ्लक्स 0, ये 90, ये फ्लक्स भी 0, और ये केवल बचा, ये अंदर चले गया। तो सीधे मैं लिख देता हूं, माना मोटी आवेशित चादर का आवेश है, आवेश कितना है मोटी आवेशित चादर पर, आवेश बराबर Q, और क्षेत्रफल कितना है उसका मान लिया, एरिया क्या मान लिया हमने, A। सो द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। नंबर 1, माना इसके समीप r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो किसी त्रिज्या और किसी लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना इस प्रकार से की जाती है कि वह बिंदु उस गॉसियन पृष्ठ के पृष्ठ पर आ जाए। तो इस गॉसियन पृष्ठ के 3 तल होंगे। नंबर 1 वृत्तीय तल, नंबर 1 बाहर की ओर, बाहर। दूसरा वृत्तीय पृष्ठ इसके अंदर घुस जाएगा, उसके कारण फ्लक्स 0 होगा। तिर्यक पृष्ठ के कारण भी 0 होगा, 3 पृष्ठ हैं। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के कारण नेट फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू क्या करोगे, इंटीग्रल ई डी ए, मतलब वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 हो गया, कॉस 0। चलिए मैं कॉस थीटा लिख देता हूं, वो वाला केवल है, 90 वाला तो 0 हो गया। यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डी ए, और ये ई ए आ गया, फाई आ गया, ये नंबर 2 आ गया। चूंकि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नंबर 3। अब ये भी फ्लक्स, ये भी, ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये हमने इससे निकाला। तो 2 व 3 से लिखोगे, 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 2 व 3 से आपका आ जाएगा, 2 व 3 से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। सो ई इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब Q अपॉन ए को सिग्मा कर दीजिए, तो ये रिजल्ट आ गया आपका, E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन, यदि माध्यम में होगा, माध्यम में ये चादर रखी होगी, तो E इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अरे के कर दोगे, पीछे कर लिया हमने ऐसा। ये अगला नंबर आ गया, वो 17वां पतली के कारण आया था हमारा, ये नहीं 18वां, और ये 19वां या 20वां, जो भी आया होगा, ये 19वां या 20वां। अब सुनिए, ये आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो वो आ रहा है 1 अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मतलब हाफ, इसका हाफ आ रहा है। वो पतली के कारण हाफ आ रहा है, मोटी का पतली का दुगुना आ रहा है। मतलब का अर्थ ये हो गया कि इसका दुगुना कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, तो 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 नहीं बचेगा क्या, ये मोटी का पतली का दुगुना होता है भाई उसके साथ। ये हो गया आपका तीसरा अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग और बच गया, कौन वाला अनुप्रयोग,
आवेशित गोलीय कोश या गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, और कुछ छोटी मोटी चीजें और बच गई, और ये लेसन हमारा समाप्त होने वाला है। क्योंकि बड़ा लेक्चर बन जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। कल फिर से हम इस दो पतली शीटों के बीच थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाहर कितना फील्ड होगा, इनसाइड कितना फील्ड होगा पतली शीटों के बीच, आगे काम आएगा वो। और स्पेरिकल सेल या कंडक्टर के कारण हम इस पे स्फेरिकल सेल या स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। धन्यवाद।